नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरवीसी रियल बिजनेस कोच एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर हमारे चैनल पे आपने न्यू विजिट किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को प्रेस करने के बाद ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और आरवीसी टीम से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको सारी क्वारीज, सारे वीडियोज़ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको रेगुलर मिलते रहें। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्प्राइट एग्रो लिमिटेड के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित स्टॉक है और यहाँ पे देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स भी फंसे हुए हैं स्टॉक में। इसका रीज़न क्या है? एडवर्टाइजमेंट। स्टॉक में कुछ टाइम पहले एडवर्टाइजमेंट रन हो रहा था, उसकी वजह से रिटेलर्स को यहाँ पे थोड़ा सा लालच दिया गया और वहाँ पे ये लोग एंट्री किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप अगर किसी स्टॉक्स में एंट्री करते हो तो सबसे पहले उसके फंडामेंटल को और उसके स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम को आपको चेक करना चाहिए, राइट, कि उसमें ट्रेडिंग चल कैसे रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, वेट, कि चार्ट पैटर्न अभी यहाँ पे करंट टाइम में डाउन ट्रेंड में है। ओके, क्लियर है ना। बट ये जो वॉल्यूम इतनी हाई क्रिएट हुई है, कब की वॉल्यूम है? ये एग्जिट की वॉल्यूम है, ये एग्जिट की वॉल्यूम हो सकती है। बट अब सबसे बड़ी पोटेंशियल की बात ये होती है यहाँ पे कि हमें करना क्या चाहिए, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आंसर तो हमारा एक ही है, सवाल तो एक ही है कि हमें करना क्या चाहिए। अगर हमारी होल्डिंग बनी हुई है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करनी चाहिए या फिर होल्ड रखना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें एंट्री करना है स्टॉक्स में तो कब हमें बाई करना चाहिए, राइट। तो इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। ठीक है, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और कोई पॉइंट मिस मत करिएगा। ओके, अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल में हम करते हैं, देखते हैं। फंडामेंटल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है कंपनी, और इसके रिजल्ट की बात कर लें तो रिजल्ट ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, 55 करोड़ का सेल्स कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट। फिर भी कंपनी डाउन ट्रेंड में है, क्यों? क्योंकि पूरा मार्केट गिरा हुआ था। एक सिस्टम आप भी माइंड में फीड कर सकते हो कि मार्केट में ही 6 मंथ में लंबी गिरावट आई है, 7 मंथ में, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स भी गिरे हुए हैं, राइट। इसी की वजह से यहाँ पे भी गिरावट आई है स्प्राइट एग्रो में। और फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, पोटेंशियल भी अच्छा है। आने वाले फ्यूचर का जो शेयर में रिटर्न है काफ़ी अच्छा बनने वाला है यहाँ पे। एंड सेल्स की, ईयरली सेल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा, 72 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 26 करोड़ का कंपनी ने वर्क किया है, काफ़ी अच्छा है। रिजर्व की बात करें, 70 करोड़ का रिजर्व है यहाँ पे कंपनी का। ठीक है, सब कुछ अभी यहाँ पे हमें अच्छा दिख रहा है। बट अगर आगे थोड़ा सा हम बात करें यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की, तो कोई भी प्रमोटर होल्डिंग कभी भी नहीं थी यहाँ पे, डाइवर्सिफाई भी नहीं किया गया। डाइवर्सिफाई अपने प्रमोटर्स जो अपने स्टेक्स को डाइवर्सिफाई करते हैं, डाइवर्सिफाई भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि फाइनली हमें फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बट फंडामेंटल अच्छा दिखने का मतलब ये थोड़ी होता है करंट टाइम में हमें पोटेंशियल मिल सकती है कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि पब्लिक में होल्डिंग आप देखिए, पब्लिक में आपको होल्डिंग यहाँ पे क्या शो कर रहा है। टोटल होल्डिंग की आप बात करें तो 5, 4, 12, 4, 16, 4, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60%, राइट। फाइनली आप मान के चलो 60, हाँ 70%, 60 to 70% यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री है। 60 से 70% यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री बनी हुई है, राइट। अब बात ये है कि ये स्टॉक्स में तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि प्रमोटर्स ही हैं। आप समझो ना, 4%, 5% इनके पास स्टेक है, यानी क्यों नहीं है, प्रमोटर्स हैं। बट यहाँ पे बात ये आती है कि स्टॉक फिर भी गिर क्यों रहा है। गिरता है इसलिए दोस्तों क्योंकि लॉन्ग टर्म के प्रमोटर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। आप क्या करते हो ना, आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक्स में आते हो, आप कम समय के लिए किसी स्टॉक में आते हो। लंबी अवधि का पोटेंशियल आपके पास नहीं है, लंबा टाइम वेट करने का आपके पास टाइम ही नहीं है। लंबा टाइम समझ रहे हो आप, कम से कम 1 ईयर 2 ईयर आपके पास टाइमिंग होनी चाहिए स्टॉक्स में एंट्री लेने के बाद वेट करने की, राइट। लेकिन इनका क्या है ना, ये धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टॉक में थोड़ा बहुत सेल लगाएंगे ताकि आप डर जाएं और डरने के बाद अपने स्टेक को आप निकाल दें। अगर अपने स्टेक को आप निकालेंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने, अचानक स्टॉक्स में इतनी बड़ी बूम आएगी, इतनी बड़ी बूम आएगी कि आप हमें पछताते रह जाओगे, काश हम स्टॉक्स से एग्जिट ना किए होते। समझ में आ गई बात। ऐसा ही एक स्टॉक है हर्षिल एग्रोटेक, जो कि कंपनी में करंट टाइम में पोटेंशियल अच्छा है, करंट टाइम में पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। बट रिटेलर्स के डर की वजह से स्टॉक्स में गिरावट आज से होना चालू हो गया है।
लमसम 10 डेज़ के आसपास गिरावट होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी सेल में नहीं लगा हुआ है। उसका रीज़न क्या है? कंपनी ने अपने अभी राइट इशू लाई थी, राइट इशू के लाने के बाद प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स के द्वारा काफ़ी अच्छे शेयर्स में एंट्री बनाई गई, काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स बनाई गई, और उन होल्डिंग्स की वजह से कंपनी का पोटेंशियल, कंपनी का फंडामेंटल फ्यूचर को देख के काफ़ी अच्छा ब्राइट हो गया है, राइट। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ यही होती है कि आप सोच कर किस सिस्टम से किसी कंपनी के फंडामेंटल को वॉच कर रहे हो, राइट। आपका फ्यूचर क्या है, विज़न क्या है, कंपनी का टारगेट, जो भी सिस्टम है, जो भी उसकी फंडामेंटल या भी जो भी फ्यूचर है, जो काम कर रही है कंपनी, उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है, राइट। तो और करने क्या वाली कंपनी, जैसे देखो अभी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता दिख रहा है, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे अचानक कभी कभी आप देखोगे ना तो कुछ शेयर्स के रेवेन्यू डायरेक्ट डाउन हो जाते हैं। जो कि आपको 50 करोड़ का दिख रहा है रेवेन्यू, आने वाले टाइम में हो सकता है आपको 5 करोड़ का भी दिख सकता है। जो प्रॉफिट आपको यहाँ पे 20 करोड़ का दिख सकता है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको 2 करोड़ का भी दिख जाए। ये होता है जब कोई कंपनी चलना चालू होती है कम समय में, या कुछ भी करके जब कंपनी को हायर किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूट जितने इन्वेस्टर्स के सिस्टम के बिटवीन किया गया, ऑल इन्वेस्टर्स बिटवीन किया गया, जैसे कि मान के चलिए किसी को 1 लाख क्वांटिटी, किसी को 2 लाख क्वांटिटी, किसी को 5 लाख क्वांटिटी प्रोवाइड किया गया, उस शेयर को वो स्टेबल करते हैं ताकि स्टॉक नॉर्मल ट्रेडिंग में चला जाए। क्योंकि सारा का सारा क्वांटिटी, सारा का सारा स्टेक किसी एक प्रमोटर, किसी 4 प्रमोटर, किसी 10 इन्वेस्टर के पास रहेगा, तो स्टॉक्स में हमेशा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल को प्रेस कर सकते हैं, और कमेंट में आपकी जो भी क्वायरी हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय गाइस।